क्या आप जानते हैं कि ध्यान की मदद से हम हमारे बीमारियों को बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का प्रेरणा हेल्थ गुरु चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि ध्यान की मदद से पहले तो हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फिर वो बीमारी आपकी छोटी सी यानी माइग्रेन हो या टीबी, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर हो, ये हम लोग बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में। सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग बताए थे हमारी जिंदगी को खुशहाल जीने के लिए। उसमें से 7वें नंबर पर है ध्यान यानी मेडिटेशन। और प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जाता है अपने मन को शांत करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए और शरीर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। ध्यान हमारे मन को शांत करता है। ध्यान से हमारे विचारों की गति कम होती है। ध्यान हमारे विचारों को रोकता नहीं है, बल्कि उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया बदल देता है, और जिसकी वजह से हम हमारा जो भी काम है उसके ऊपर अच्छी तरह से एकाग्रता से ध्यान दे सकते हैं। ध्यान हमारे मन का डिटॉक्सिफिकेशन है। जैसे हम हमारे शरीर के लिए डिटॉक्स करते हैं, शरीर हेल्दी रहने के लिए, फिर कुछ योग प्राणायाम करते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन हम हमारे मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं, और वहीं पे सब लोग गलती करते हैं। और जो आज 85 to 90% जो बीमारियां है वो उसी की वजह से है। एक तो हमारी गलत जीवन शैली हो सकती है, या हमारी गलत सोच है, उसकी वजह से हमें बीमारियां आती हैं। और ध्यान की मदद से ये हम लोग बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ध्यान अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे ज़ेन मेडिटेशन है या विपश्यना मेडिटेशन है, चक्रा बैलेंसिंग है, फिर मंत्रा और प्रेयर्स चैंटिंग जो रहती है वो भी एक तरीके का ध्यान है, गाइडेड मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। ऐसे अलग अलग तरीके से ध्यान किया जाता है। सबसे पहले तो हम शरीर की रचना देखते हैं कि शरीर कैसे बना हुआ है। हमारा शरीर 50 लाख करोड़ से लेके 70 लाख करोड़ कोशाणु से बना हुआ है। हर एक कोशाणु अपने आप में एक जीवन संस्था है, और ये एक दूसरे के साथ प्रकाश से भी तेज गति से संवाद करते रहते हैं। इसमें से 50 लाख करोड़ कोशाणु का संचालन हमारा मस्तिष्क करता है। अगर हमारा शरीर एक विश्व है तो इन कोशाणु के लिए हम ईश्वर है, यानी उन कोशाणु के पालन करता, विनाश करता हम खुद है। इन कोशाणु का विकास होगा या विनाश होगा, ये हमारी भावनाओं पर, हमारे विचारों पर और हमारे जीवन शैली पर निर्भर है। हमारे शरीर में हर एक क्षण 25 करोड़ नए कोशाणु जन्म लेते हैं, और हर एक क्षण पुराने 25 करोड़ कोशाणु नष्ट भी होते हैं। और लगभग देखते देखते 1 साल के अंदर हमारा शरीर पूरा नया बन जाता है। नया होने के बावजूद हमारे शरीर में वही बीमारी, वही भावनाएं, वही विचार रहते हैं। हर एक कोशाणु 0.07 वोल्ट ऊर्जा का वहन करता है। तो इमेजिन कीजिए कि 50 लाख करोड़ कोशाणु में कितनी ऊर्जा होगी। तो हम ध्यान में हमारे सांस और संकल्प की मदद से इस ऊर्जा को शरीर के उस हिस्से पर निर्देशित करते हैं जिसे रोग मुक्त होने की जरूरत है। ध्यान एक्चुअली हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी रसायनशाला है। यहाँ पे हमारे शरीर को किन किन रसायनों की जरूरत है वो दिन रात बनना शुरू रहता है, और अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए वो दिन रात कार्यरत रहते हैं। जब हम जागरूकता पूर्वक
सांस लेते हैं, यानी धीरे धीरे उसे देख के हम जब सांस अंदर लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप धारण करती है और ये प्राण शक्ति हमें परब्रह्म से जोड़ती है और फिर हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास होता है। दोस्तों, ये जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अफर्मेशन है या होपोनोपो प्रेयर्स है, ये सब इसमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हम हमारे मन को शांत करते हैं तभी हम अपने शरीर में खुशी के हार्मोन्स तैयार कर सकते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स तैयार होते हैं। अदरवाइज जब हम हमेशा अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें बीमारियां आना शुरू होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन तैयार होता है, जो कि हमारे किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है, वो तैयार करती रहती है। वैसे तो ये हार्मोन हमारे फायदे के लिए दिया गया है। जैसे मान लो कि आपके सामने अचानक कुछ संकट आ जाए या शेर वगैरह, सांप आ जाए, तो वहां से आपको भागना है या तो उसका सामना करना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत रहती है। तो लेकिन जब कॉर्टिसोल शरीर में तैयार होता है तब बाकी सारे सिस्टम्स बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से सारे जो खुशी के हार्मोन से, प्यार के हार्मोन से, ये सब बनना बंद हो जाते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप 24 घंटा वही सोच में डूबे रहोगे और आपके शरीर में कॉर्टिसोल तैयार होता रहेगा, वो अपने आप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट आपने अगर नकारात्मक सोचना शुरू किया कि शरीर की साइकिल स्ट्रेस बनाने में शुरू हो जाती है। और जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में अपने आप खुशी के हार्मोन्स तैयार होना शुरू होते हैं और खुशी के हार्मोन्स यानी आपका शरीर एक तरीके से अल्कलाइन रहता है। और जब आप कॉर्टिसोल तैयार करते हैं तो आपका शरीर एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन की बीमारियां होती है, टीबी हो सकता है, कैंसर होता है। ये सारी बीमारियां जो है, थायराइड है, तो ये सारी बीमारियां हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है। तो इसीलिए हमेशा लोग हमें बोलते हैं कि सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो। अभी सकारात्मक क्या सोचना है? वर्तमान में जीना है, जो आज हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना है। हम लोग कृतज्ञ रहते नहीं हैं और जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो जो बीत गया, जो मिला नहीं, उसके बारे में सोचते हैं। तो आज का भी वर्तमान हम लोग खराब करते हैं कॉर्टिसोल तैयार करके, और फिर हम लोग बीमारियां क्रिएट करते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि अगर ये बीमारियां आप लोग ही क्रिएट कर रहे हो तो इसे ठीक करने की भी जादू आप ही के हाथ में है। कि जैसे जब तक नकारात्मक सोच रहे थे तो आपको बीमारियां आ रही थी, आज से आप सकारात्मक सोचना शुरू करो। जो आपको चाहिए, जिससे आपको खुशी मिल सकती है, वैसे सोचना शुरू करो, तो आपके शरीर में खुशी के हार्मोन्स आएंगे। आपको बाहर से डोपामाइन वगैरह के मेडिसिन नहीं खाने पड़ेंगे। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि जैसे पार्किंसन क्यों होता है, क्योंकि वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ उनकी जीवन शैली भी गलत हो सकती है, लेकिन साथ में ये भी है कि वो खुशी ढूंढते हैं, और जब खुशी नहीं मिलती तो वो उनको डोपामाइन बाहर से देना पड़ता है। तो कुछ लोग अपने एटमॉस्फेयर को मिस करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो फिर से एक ग्रुप बना लो फ्रेंड्स का, या आपको जो भी चीज़ें पसंद है, जैसे गांव में जाके रहना, खेती में कुछ काम करना, या खुद के घर में गार्डनिंग करना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, ये करने से भी आपके हार्मोन्स अपने आप खुशी के हार्मोन्स तैयार होना शुरू होते हैं। ऐसे आप बहुत सारी कहानियां सुनेंगे कि कुछ पेशेंट्स को बस 2-3 महीने का टाइम दे दिया था डॉक्टर ने कि आपके पास अभी 3 महीने का समय है, हो जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं।
तो कुछ लोग अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद उन्होंने फिर से बचपन के जो उनके हॉबीज थे या कुछ ख्वाहिशें उनकी रह गई थी वो उन्होंने पूरा करना शुरू किया, और कब उनके 15-20 साल बीत गए उनको भी पता नहीं चला। तो ये जादू अपने आप हुआ, क्योंकि उनके शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होना बंद हो गए थे वो अभी शुरू हो गए। बाद में वो डॉक्टर को बताने आए, लेकिन डॉक्टर ही नहीं रहे थे। तो ऐसे भी होता है। इसके लिए कुछ मोटिवेशनल आप कहानियां सुना करो या किताबें पढ़ना शुरू करो, तो आपको अपने आप आपके बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और ध्यान तो है ही है। अभी ध्यान क्या करता है और ध्यान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये भी शायद सवाल आपके मन में आते होंगे। तो ध्यान ये सबसे आसान तरीका है अपने मन को शांत करने का। बस एक शांत जगह हो जहाँ पे खुली हवा हो, और आपने सूती कपड़े, वो भी ढीले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि तब बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में तैयार होती है। तो जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम, तो हमें आसानी से हम ध्यान कर सकते हैं। फिर बैठने का तरीका जो आपको कंफर्टेबल है, सुखासन में बैठो, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या वज्रासन में। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हो, और अगर कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते तो आप बिस्तर में लेटकर भी कर सकते हो। हमें धीरे से यानी कोमलता से अपनी आंखें बंद करनी है और अपने सांसों पर यानी नासिकाओं पर पूरा ध्यान देना है कि हमारी सांसें कैसे चल रही है, कैसे अंदर आ रही है, फिर वो गर्म है, ठंडी है, जैसे भी है। तो ठंडी सांस आ रही है और थोड़ी सी हल्की सी गर्म सांस बाहर जा रही है, क्योंकि पूरा जब हम फोकस हमारे सांसों पर करते हैं तब हमारा ब्रेन आसानी से शांत हो जाता है। और फिर हमारे जो नए कोषाणु आते हैं उनमें पुराने संस्कार नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक समय एक तरफ ही ध्यान दे सकता है। जब उसका ध्यान हमारे सांसों पर है तो वो कुछ विचार नहीं कर रहा है, और जब वो विचार शून्य हो जाता है तो हमारे जो नए कोषाणु है उसमें नए संस्कार हम लोग दे सकते हैं, उनको डाल सकते हैं, ताकि हम धीरे धीरे, जैसे मान लो कि आप बीमार हो तो हम हमेशा क्या, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ बोलते रहते हैं। तो अभी आपको उल्टा बोलना है कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। भले आज आपको कौन सी भी क्रोनिक बीमारी रहने दो, लेकिन आप खुद को क्या बताओगे कि मैं हेल्दी हूँ। तो अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू करता है कि भाई ये तो हेल्दी है। तो हेल्दी होने के लिए, करने के लिए वो वैसे रसायन बनाना शुरू करता है शरीर में, और हमारी बीमारियां दूर होती है। ये हम ध्यान की मदद से हमें जो कुछ प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जादू की चाबी हमारे हाथ में है। ध्यान में सिर्फ कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि हमेशा आपका मेंटल बैलेंस बना के रखना चाहिए, और उसके लिए सबको माफ कर देना या खुद माफी मांग लेना, यानी गिल्ट में नहीं रहना है। गिल्ट में रहने से ही स्ट्रेस तैयार होता है, और स्ट्रेस से कॉर्टिसोल तैयार होता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको सबको माफ करके, और खुद भी अगर गलती हुई है आपसे तो माफी मांग के अपने मन को शांत रखना है। दूसरा, आज तक, अभी तक आपने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी आपको मिला है या जो आपके पास है, फिर वो रिश्ते हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, आपका शरीर हो सकता है, उसके लिए कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। तो सुबह उठते ही हम ईश्वर का आभार माने, पहले तो नया दिन दिखाने के लिए, क्योंकि लाखों लोग सुबह नहीं देख पाते, नींद में ही चले जाते हैं। तो अगर आपको नया दिन आज देखने को मिल रहा तो सुबह की शुरुआत हमेशा धन्यवाद करने से कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद, अपने फैमिली का धन्यवाद, अपने पेरेंट्स का, अपने घर का, जो भी आसपास आप
आपको चीजें दिख रही है उसके प्रति अगर आप कृतज्ञ रहते हो तो आपका पूरा दिन कृतज्ञता में बीत सकता है। कृतज्ञ हृदय चमत्कारों को आकर्षित करता है और कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। तो ध्यान रहे छोटी सी छोटी बात के लिए भी आप कृतज्ञ रहे। दूसरा आता है पेशेंस, यानी आपको धीरज चाहिए, आपके पास धीरज चाहिए। कौन सा भी काम चुटकी बजा के होने वाला नहीं है। मान लो आज आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं या कुछ बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि देखो जैसे ये यूनिवर्स का नियम है, छोटा बीज है तो वो 8 दिन में उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं, 8-15 दिन में। और अगर फल बड़ा चाहते हो तो थोड़ा समय लगता है। जैसे नारियल है, आम के पौधे लगाएंगे तो उसको 4-5 साल तो भी कम से कम लगते ही है। और वैसे ही हमारा जो भी इंटेंशन से हम ध्यान सीखते करते हैं तो वैसे ही हमें रिजल्ट कम ज़्यादा समय में मिल जाता है। लेकिन ये रूल इतना पक्का है, जैसे नेचर का रूल है, अपनी प्रकृति का जो नियम है कि एप्पल बहुत सालों से अगर टूट जाता है पेड़ से तो वो नीचे ही गिरता, वो ऊपर नहीं जाता है। तो ये जो रूल है यूनिवर्सल, तो ये हर एक के लिए सेम टू सेम और वैसे ही हमेशा के लिए रहने वाला है कि जो आप बोओगे वही काटोगे। अगर मान लो आप आपके जमीन में अच्छा बीज बोते हो तो अच्छा ही आने वाला है। और हमारा ये जो मन रूपी खेत है, ये जो जमीन है, इसमें भी आप जो सोचेंगे, यानी जो सोच का बीज बोएंगे वही आपको रिटर्न में दुगना होके आने वाला है। तो ध्यान से सोचिए कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है रिश्तों से क्या चाहिए या आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, तो बहुत सोच समझ के सोचिए तो आपको वही 101% मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आपकी सोच में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा या नहीं। तो देखो जैसे हम लोग नेगेटिव बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, वो हमें सिखानी नहीं पड़ती, और पॉजिटिव बातें हमें सिखानी पड़ती है। फिर भले वो छोटा सा बच्चा हो या बुजुर्ग होने दो, तो उनको ये समझाना पड़ता है कि बार बार इसे दोहराते रहो। तो वैसे ही जो नकारात्मक है, तो जब हम मन में डाउट लेते हैं तो नकारात्मक चीजें अपने आप हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए बिना कुछ डाउट लिए, बिना कुछ शंका लिए आपको आपके गोल को तय करना है और उसके लिए काम करना है। फिर वो हो सकता है आपकी बीमारी है, आपकी सफलता है, आपके रिश्ते हैं, या आपको बड़ा बंगला चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, ऐसे बहुत कुछ आपको जो भी आपकी इच्छाएं है तो वो उसको सकारात्मक तरीके से सोचो और उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देके कंसिस्टेंसी से काम करते रहो। तो धीरे धीरे एक दिन आप उसे प्राप्त कर ही लोगे। तो ये कुछ बातें दोस्तों मैंने आपको बताई कि आपको कृतज्ञ रहना है, फॉरगिवनेस यानी माफ करने का जो गुण है वो आप में होना चाहिए, धीरज का गुण होना चाहिए, कंसिस्टेंसी का गुण होना चाहिए। फिर आता है सेवा भाव, लोगों के प्रति, सबके प्रति सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है। तो हमारा भी एक धर्म बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो अगर ये भावना के साथ आप जीते हो तो आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हो। फिर और एक बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में कुछ भी चीज खरीदने के लिए, वो है प्यार। प्यार से हर एक को खरीदा जा सकता है, फिर वहां पे पैसा काम नहीं करता। आप किसी से भी प्यार से बात करो तो आपका काम चुटकी बजा के हो सकता है, और वहीं आप दुश्मनी लेके करोगे तो वो कभी नहीं होने वाला है। तो प्रेम भाव आपके मन में होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने ध्यान के बारे में बताया। ध्यान आप अगर सुबह उठते ही करते हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड
एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा सेवक है। वो हमें उल्टा सवाल नहीं पूछता। अगर हम उसे बोलते हैं कि हमें मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो वो दूसरे ही दिन उसके बारे में सोचते रहता है और पहले तो हमें रास्ते पे पूरी मर्सिडीज गाड़ी ही दिखना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन मर्सिडीज आपके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार होता है। तो इसलिए अगर सुबह जल्दी और रात को सोने से पहले, क्योंकि तब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, जो सवाल पूछने वाला रहता है, ये कैसे होने वाला है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, बीमारी कैसे क्या ठीक होगी सिर्फ ध्यान से, ऐसे उल्टे सीधे सवाल हमें हमारा कॉन्शियस माइंड पूछते रहता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये ऐसे कुछ नहीं करता। वो एक जादुई चिराग है हमारे पास कि उसको घिसो और बस उसको ऑर्डर दे दो। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो उसे ऑर्डर देने के लिए? जो भी आपकी इच्छाएं हैं, हो सकता है कि आप आपके एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, बड़ी पोजीशन पाना चाहते हो, बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, या जो भी बीमारी क्रोनिक, भले आप 10 साल से भी उस बीमारी के साथ आ रहे हो, लेकिन ठीक करने की ताकत आप में है। सिर्फ यहाँ से सोचना है आपको कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो देखते देखते आप नॉर्मल होना शुरू कर दोगे। और इससे बहुत सारे फायदे ऐसे होते हैं कि आप अगर आज सोचना शुरू करो कि मैं हमेशा के लिए यंग है, तो आप यंग ही दिखने वाले हो, यंग ही रहने वाले हो। आपके विचार भी वैसे रहेंगे और आप दिखोगे भी वैसे, आपको वो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये चमत्कार होता है दोस्तों। ध्यान में सिर्फ हम अंतर यात्रा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया ने हमारे जैसा रहना चाहिए, लेकिन वहां पे गलती हम ऐसे करते हैं कि हमारा मन, खुद का मन हमारी बात नहीं सुनता, तो लोग हमारी बात कैसे सुनेंगे। इसलिए हम ध्यान में सब कुछ बंद कर देते हैं और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के ऊपर फोकस करते हैं, खुद की क्या गलतियां हैं या खुद में क्या सुधार हो सकता है, या खुद को कैसे प्यार मिलना चाहिए या करना चाहिए, तो वो हम खुद को प्यार करते हैं। ये सब जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप जो आप चाह रहे थे अभी तक, बाहर की दुनिया बदलने के जो सपने आप देख रहे थे, वो अपने आप बदल जाती है। तो ये चमत्कार किसी के भी जीवन में हो सकता है, सिर्फ आपको सोचना है और ध्यान करना है। दोस्तों, तो आज का ये जो नॉलेज है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर विश्वास रखोगे और अपने जीवन में इसे उतारना शुरू करोगे, चमत्कार भी क्रिएट करोगे। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में हो या ध्यान के बारे में, हमारे वेबसाइट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां मैं हमेशा वेबिनार लेती हूँ, फ्री वेबिनार लेती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ टिप्स भी देती हूँ और मेडिटेशन के और भी कुछ फायदे बताती रहती हूँ। ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो इसे लाइक और अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपके जो कुछ भी विचार है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप इंस्पायरिंग। धन्यवाद।